हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी ग्रैंड वेलकम इन घाना विद जय श्री राम। मतलब पीएम मोदी का जय श्री हरि कृष्णा के नाम से मतलब वेलकम हुआ घाना के अंदर। इंडियन कल्चर कहाँ पे जा रहा है भाई, और इस तरह से मोदी जी का उधर वेलकम हुआ। पहले देखते हैं सीन क्या हुआ, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो पाक मीडिया रो रहा है इस पे, तो स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे हैं। घाना में पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का वहां स्वागत किया है। 5 देशों की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस सिलसिले में सबसे पहले वो घाना पहुंचे हैं। घाना पहुंचते ही वहां रह रहे भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हम आपके साथ साझा कर रहे हैं 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। ये तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आए हैं। कोटोका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। और फर्स्ट स्टॉप जो है उनका 5 नेशन ट्रिप है ये मोदी साहब का, और उसमें जो पहला है टूर में घाना है, और फिर उसके बाद कुछ और कंट्रीज़ हैं, और उसको हम आपको बताते चलें कि ये जो हैं ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, और नामीबिया है, और फिर ट्रिनिडाड है। ये वाले कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर ये गए हैं मोदी साहब। और अबे उधर घाना के लोग भी आए हैं, ये देखो। तो घाना के जो इम्पोर्टेंस है अफ्रीकन यूनियन में बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंट है। उनका बहुत बड़ी कंट्री है घाना, और बहुत क्रूशियल कंट्री है। आप उसको छोटी मोटी कंट्री नहीं कह सकते। तो अब उनमें जा करके आप वहाँ जब बात करेंगे एनर्जी की, हेल्थ की, डेवलपमेंट की, लेकिन इसके बावजूद सर इनको ना शर्म आती है ना कुछ। ये दूसरी कंट्री के बारे में तो बात करते रहते हैं, लेकिन पहले अपने यहाँ तो देख लें कि हमारे यहाँ क्या हालत कर रखी है। और ये कह रहे हैं कि इन 10 ईयर्स 10 सालों में ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दी लॉन्गेस्ट ट्रिप है, जो कि 5 नेशंस को वो 8 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आप अब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भी जाएंगे। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक बहुत सब्सटेंशियल और इम्पोर्टेंट भारतीय डायस्पोरा रहता है। जय हिंद दोस्तों, अपने टेन्योर का या अपने कार्यकाल का सबसे लंबे विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उसका शुरुआत भारत के सच्चे मित्र जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा भारत का साथ दिया, घाना से नरेंद्र मोदी जी ने किया। घाना पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। आप लेवल चेक कीजिए कि घाना के राष्ट्रपति खुद जो है नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने आए, और उनका गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, 21 तोपों की सलामी दी गई। मतलब जितना प्रोटोकॉल घाना दे सकता था अपने तरफ से नरेंद्र मोदी जी को, वो दिया गया। इसके बाद एज यूजुअल जो हाईएस्ट अवार्ड है घाना का, वो भी जो है दिया गया उनके राष्ट्रपति की तरफ से, घाना के राष्ट्रपति की तरफ से। अच्छा दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए कि घाना में एक अच्छी खासी मात्रा में भारतीय मूल के लोग जो रहते हैं। उपनिवेशिक शासन जब भारत में था अंग्रेजों का, उस दौरान हैवी मात्रा में भारतीयों को मजदूर के तौर पे, गिरमिटिया मजदूर एक शब्द आता है जिसमें उत्तर भारत के लोगों को बंधक बना के वहां ले जाया जाता था और उनसे श्रम करवाया जाता, श्रमिक के तौर पे ले जाया जाता, खेती करवाई जाती थी गन्ने वगैरह की। तो वो लोग फिर जब अंग्रेज का शासन खत्म हुआ वहीं पे बस गए, और वो लोग आज जो है अच्छी खासी मात्रा में घाना, ट्रिनिडाड टोबैगो इन सब जगहों में है। घाना में पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तस्वीरें हैं अजय, आप देखिए घाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर स्वागत किया है, और ये जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें इन तस्वीरें अपने आप में बोल रही हैं, साफ तौर पर दिखा रही है कि कितने भव्य तरीके से, और जिसको कहते हैं कि प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत करने की जो एक चीज दिखाई है। हमारे यहाँ भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर अक्सर बाहर दूसरे कंट्रीज के विजिट पर रहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर जाते रहते हैं। खैर उनको तो आप लोग कहते हैं कि जी कुछ मांगने गए होंगे, कुछ लेने गए होंगे, लेकिन आपके ख्याल से किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के लिए या मिनिस्टर्स के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो दूसरी कंट्री के विजिट करते रहें? मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं एक कह लीजिए लार्जर पिक्चर में एक बात कर रही हूँ कि बाकी कंट्रीज जो हैं उनके भी तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं विजिट्स करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए, या आपको लगता है बस ऐसे ही पैसा जाया कर रहे हैं? नहीं। देखिए, विश्व बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है ना आरजू जी। वी आर गेटिंग इंटीग्रेटेड। जैसे आप शायद उसको समझ, सिर्फ क्या है
सीपेक एक इंटीग्रेशन का तरीका है ना। बीआरटी जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, इंटीग्रेशन है ना। बट ये है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। कोई भी इंटीग्रेशन वो इंपीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी गिव एंड टेक ना। तो उसमें अब जैसे घाना वो जा रहे हैं, तो घाना के जो इम्पोर्टेंस है अफ्रीकन यूनियन में बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंट है, उनका बहुत बड़ी कंट्री है घाना, और बहुत क्रूशियल कंट्री है। आप उसको छोटी मोटी कंट्री नहीं कह सकते। तो अब उनमें जा करके आप वहाँ जब बात करेंगे एनर्जी की, हेल्थ की, डेवलपमेंट की, तो आपको फिर पता चलेगा। फिर इंडिया की जो पोजीशन यूनाइटेड नेशंस में होती है, या जो मुझे ये शब्द बहुत बुरा लगता है ग्लोबल साउथ, बिकॉज कि इसको दिखाने का तो ये प्रयास किया जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ जो है रिच कंट्री है, ग्लोबल साउथ जो है वो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को वो कहते हैं। आई समहाउ इट डजंट रेजोनेट, बट परहैप्स बिकॉज इंडिया एनीवेज। तो ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप अब ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी जाए, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक बहुत सब्सटेंशियल और इम्पोर्टेंट भारतीय डायस्पोरा रहता है। और इस बार जो वो जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, मैं वो ट्वीट देख रहा था कि जो वो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में जा रहे हैं, दिस विल आल्सो बी इम्पोर्टेंट बिकॉज कि आज से 180 साल पहले पहला भारतीय वहां पे प्लांटेशन के लिए गया था। वाह यार, 180 साल पहले। ये मतलब ये जिन देशों में मोदी जी जा रहे हैं, आप इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी था, बहुत ज्यादा है। खाना भी हो गया और भाई, और छोड़ो, वेलकम देखो उनका प्रेसिडेंट आया, जय श्री कृष्णा के नाम से वेलकम हुआ, मतलब इसके नारों से। सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड जो उधर का है, उन्होंने सबसे बड़ा अवार्ड दिया, वो अवार्ड और क्या वेलकम, अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। हमें अवार्ड नहीं मिलते भाई, ऐसा वेलकम किया है यार, इस लेवल के हमें अवार्ड नहीं मिलते भाई, हमारा मुकाबला नहीं बनता यार। फिर भी सोचने की बात है भाई, हमें तो तुर्की जैसे कंट्री ने ऐसे कुछ साल पहले दिया हो तो मैं नहीं कह सकता, अभी अगर दिया हो तो मुझे बता दो भाई। कोई अवार्ड ही नहीं देता यार, हर कोई जहाँ पे जाओ, और हम छोटे मुल्कों में जाते भी नहीं, उनको रिस्पेक्ट भी नहीं करते। ये फर्क है, हम बड़े देशों में सिर्फ पैसे मांगने जा रहे हैं। अमेरिका छोटे देशों में क्यों नहीं जाता, उसको कौन उसके प्रेसिडेंट या पीएम जाए? क्यों नहीं? भारत को क्यों ग्लोबल साउथ लीडर मानता है? छोटा देश हो बड़ा देश हो, हल्का किसी को नहीं लेता भारत। अगर छोटा देश हो तो इंडिया उसकी हेल्प करता है, उसके साथ ट्रेड करता है। अगर बड़ा देश हो तो इक्वल तौर पर उसके साथ जो है ना। अब ब्राजील जा रहे हैं, कितना बड़ा देश है, अर्जेंटीना कितना बड़ा देश है, घाना भी एक तरह से बहुत बड़ा देश है। जो दो छोटे छोटे देश है उधर भी जाके घुमाएंगे। इंडिया कहता है सबका साथ सबका विकास, मतलब सबका विकास। सही बात है। और चाइना कहता है कि भाई मेरा हो, दूसरे भाड़ में जाए। आपकी क्या कह रहा है बताना, अपना बहुत रखना चाहिए।